बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। ना बुए गुल ना बादे सबा मांगते हैं लोग, ना बुए गुल ना बादे सबा मांगते हैं लोग, वो हब्स है कि लू की दुआ मांगते हैं लोग। बिल्कुल जी, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, माशी सूरत हाल कुछ इसी तरह की है कि लोग जो है वो इस फाशिस्ट हुकूमत से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। लोग जो है ये दुआ कर रहे हैं किसी तरह से इस जालिम और जाबिर हुक्मरानों से, इस मुल्क पे मुसल्लत किए गए टोले से, इन घुसपैठियों से, इस इंपोर्टेड हुकूमत से किसी तरह से कौम की जान छूट जाए। बिल्कुल इस वक्त यही सिचुएशन है। इमरान खान साहब ने कल जंग में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की। उनका एक एक जुमला जो है वो लोगों के दिल में पेवस्त हो रहा था, लोगों के दिलों में उतर रहा था। एक एक जुमला पूरी कौम की तर्जुमानी कर रहे थे इमरान खान साहब, और जो जो कुछ कह रहे थे लोग, मतलब दिल से आवाज़ आ रही थी कि ये शख्स सच कह रहा है। मैं इमरान खान साहब की तकरीर पे उनके कुछ जुमलों पर ज़रूर इस व्लॉग में तबसरा करूंगा, लेकिन एक खास जुमला जो इमरान खान साहब ने कहा था उसके बारे में बात करूंगा। और आज एक इंफॉर्मेशन पूरी कौम को देना चाहता हूं। श्रीलंका का इतना जिक्र होता है कि जी श्रीलंकन सिचुएशन ना पैदा हो जाए, श्रीलंकन सिचुएशन ना पैदा हो जाए पाकिस्तान में। तो आखिर है क्या श्रीलंका में? लोग क्यों, क्या माहौल बन गया था, वो क्या हालात थे कि श्रीलंका के लोग जो है वो श्रीलंका के वजीर आजम और सदर के घरों में घुस गए और वहां आग लगा दी, वहां तोड़ फोड़ की? ऐसा क्या माहौल पैदा हो गया था? मैं इसके बारे में आज तफसील से कौम को इन्फॉर्मेशन दूंगा। जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है कि क्या वाकयात और क्या हालात हुए थे ऐसे श्रीलंका के, जो लोग जो है इतने गुस्से में आ गए और उन्होंने उठा के ऐसी की तैसी कर दी श्रीलंका की पूरी हुकूमत की। उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं एक जुमला जो इमरान खान साहब ने कल जंग की तकरीर में कहा वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को मुखातिब करते हुए कहा। अब मुझे नहीं मालूम मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन है, ये इमरान खान साहब ज्यादा बेहतर जानते होंगे या कौन ज्यादा बेहतर जानते होंगे। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन है, मेरी गर्दन बहुत पतली है भाई। तो इमरान खान साहब ने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को मुखातिब करते हुए कहा कि आप अगर तहरीक इंसाफ के साथ 17 तारीख को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कोई ज्यादती करेंगे, धांधली करेंगे, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को मिलाकर, प्लस इलेक्शन कमीशन को मिलाकर, प्लस तमाम इदारों को, पुलिस को, सबको मिलाकर, आप अगर इमरान खान सर और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ कोई ज्यादती करेंगे, कोई धांधली करेंगे या तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाएंगे तो कौन इस वक्त बहुत गुस्से में। फिर मुझे ना कहना कि अगर मुल्क में कोई श्रीलंका जैसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये इमरान खान साहब ने कल खिताब में इस तरह की बातें की, उसका मफहूम मैंने आपके सामने बयान किया। तो मैंने सोचा यार कि श्रीलंका में ऐसे हालात क्यों पैदा हुए उसके बारे में मालूमात की जाए। तो मैंने पूरी तफसील उसकी हासिल की। मैं कहा आपके साथ भी वो शेयर करता हूं कि श्रीलंका में ऐसा क्यों, क्या हुआ, ऐसा हुआ क्या था कि कौम इतनी गुस्से में आ गई। और आपको जब मैं ये श्रीलंका की स्टोरी सुनाऊंगा ना, जो सच्ची स्टोरी है कि श्रीलंका में ऐसा हुआ, तो आपको वाज़ेह तौर पर महसूस होगा कि मैं शायद श्रीलंका नहीं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, क्योंकि तकरीबन वही हालात जो इस वक्त पाकिस्तान में है वही हालात श्रीलंका में थे। देखिए श्रीलंका में पिछले 20 साल से राजापक्से खानदान हुकूमत कर रहा था, और ऐसा क्या उनमें खास बात थी जो पिछले 20 सालों में कोई और इख्तिदार में आ ही नहीं सका, ऑपोजिशन इख्तिदार में आ ही नहीं सकी। 20 सालों से लगातार जो है वो हुकूमत कर रहा था राजापक्से खानदान। और बड़ी मजे की बात यह है कि एक भाई वजीर आजम था, दूसरा भाई सदर था, एक भाई वजीर खजाना था और एक भाई जो है वजीर दाखिला था। 4 भाई थे और चारों भाई जो है वो हुकूमत में थे। और चारों भाई के अलावा निस्फ दर्जन से जायद इनके खानदान के लोग, राजापक्से फैमिली के लोग जो है वो हुकूमत के बड़े बड़े आला ओहदों पर फायज थे। और 20 साल तक रज के हुकूमत की इन्होंने, राजापक्से ने। उन्होंने अच्छे काम भी किए अपनी हुकूमत के दौरान यकीनन, वरना 20 साल चलाना बहुत मुश्किल हो जाता। ये सिचुएशन शायद अब से 10 साल पहले भी पैदा हो सकती थी। बीच में हुआ ये, मैं आपको तफसील थोड़ी सी ये बता दूं कि वजीर आजम जो थे श्रीलंका के, महिंदा राजापक्से, उनके जो छोटे भाई थे वो गोटाबा राजापक्से, वो श्रीलंका के सदर थे। उसके अलावा बासल राजापक्से वो वजीर दाखिला थे, और एक और भाई थे इनके, वो वजीर खजाना थे। तो इस तरह से जो है ये रियासत चलाई जा रही थी, श्रीलंका की रियासत चलाई जा रही थी। 20 साल मुस्तकिल जो है हुकूमत करते रहे। इस दौरान
जो है ऑपोजिशन को इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ था। इस दौरान जो है बिल्कुल इसी तरह की ऑपोजिशन इन्होंने बनाई हुई थी जिस तरह आजकल राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर बना हुआ है नून लीग का, और जिस तरह से राजा रियाज आजकल जो है वो नून लीग की ऑपोजिशन कर रहा है और अपने आप को ऑपोजिशन लीडर कहता है। तो बिल्कुल इसी तरह से ऑपोजिशन लीडर इन्होंने वहां रख रखा था, एक जो इनकी ऑपोजिशन करता था। 20 साल से यही चल रहा था, लेकिन बीच में एक तगड़ी ऑपोजिशन आई और 20 साल के बाद हुआ ये कि इलेक्शन में वो तगड़ी ऑपोजिशन ने महिंदा राजापक्से और राजापक्से खानदान को शिकस्त दी और ऑपोजिशन ने हुकूमत बना ली। इस ऑपोजिशन को एक साल भी चलने नहीं दिया गया क्योंकि पैसा इतना था, जैसे हमारे पास नवाज शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली के पास इतना पैसा है कि उन्होंने चलने नहीं दिया उस ऑपोजिशन को, जो ऑपोजिशन हुकूमत में आ चुकी थी। और वही जिस तरह से पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुआ, बिल्कुल इसी तरह से रिजीम चेंज हुआ श्रीलंका में, और फिर एक बार जो है राजापक्से फैमिली जो है वो काबिज हो गई इख्तिदार पर। अच्छा, पिछले 20 सालों में जो राजापक्से फैमिली हुकूमत करती रही मुल्क के ऊपर, तो ये कोई एहतजाज करने ही नहीं देते थे। इतनी दहशत और इतनी वो हर चीज को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, पुलिस फौज हर चीज इनके कंट्रोल में थी कि अवाम को एहतजाज करने ही नहीं दिया जाता था। और पिछले 20 सालों में राजापक्सी हुकूमत जो थी उसके खिलाफ कोई एहतजाज श्रीलंका में ना हो सका, ना कोई रिकॉर्ड पर आया। लेकिन इस बार ऐसा हुआ जब ये रिजीम चेंज हुआ और राजापक्से फैमिली ने दोबारा कब्जा किया इख्तिदार पर, और इस बार अपने भाई को बासिल राजापक्से को वजीरे खजाना लगाया महिंदा राजापक्से ने। तो इस बार ये हुआ कि श्रीलंका की मईशत जो है वो बिल्कुल बैठ गई। यकीनन देखिए, जब आप सिर्फ सिफारिश पर नाअहल, सिर्फ उसकी मेरिट ये हो कि वो आपका भाई है इसलिए आपने उसको वजीर खजाना लगाया, तो मुल्क की मईशत बिल्कुल वैसी बैठ गई जिस तरह आजकल पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल बैठ गई है। पेट्रोल का जो है वो किल्लत हो गई, पूरे मुल्क में पेट्रोल खरीदने तक के पैसे जो है हुकूमत के पास बचे नहीं और आवाम जो है वो सड़कों पर आ गई। और इस तरह से हुआ ये कि छोटे छोटे एहतजाज शुरू हुए और आहिस्ता 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 एहतजाज बड़े हुए और यूं आवाम को गुस्सा आया और आवाम इनके घरों में दाखिल हो गई। आवाम ने वजीर आजम श्रीलंका के जो है घर को आग लगा दी। जहां घर में घुसे तो अरबों रुपए की तो गाड़ियां खड़ी हुई थी, आवाम भूखी मर रही थी, और अरबों रुपए की तो खाली गाड़ियां घर के अंदर खड़ी हुई थी, जो आप सबने वीडियोस वगैरह देखी होंगी जो काफी वायरल हुई। इसी तरह से इनकी अय्याशियां देखी गई। जब ये प्रेसिडेंट हाउस में घुसे तो जी जिस तरह से हमारे यहाँ 8-8, 10-10 करोड़ रुपए लगाकर स्विमिंग पूल बनवाया गया है वजीर आजम हाउस में, इसी तरह प्रेसिडेंट हाउस में आवाम के पैसे से जो स्विमिंग पूल लगाया गया था, बनवाया गया था, आवाम ने पहली दफा उस स्विमिंग पूल में स्विमिंग की और खूब इंजॉय किया। बिल्कुल यही हालात हुए थे जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा हालात हैं। देखिए, श्रीलंका सिचुएशन अगर आज पाकिस्तान में पैदा नहीं हो रही है, अवाम के गुस्से को अगर किसी शख्स ने कंट्रोल करके रखा हुआ है तो उस शख्स का नाम है इमरान खान। मैं कल भी कह चुका, बार बार कहता हूं कि अवाम के गुस्से को इस वक्त कंट्रोल अगर किसी ने किया है तो वो शख्स है इमरान खान। इमरान खान अगर आज इशारा कर दे कौम को, आप यकीन करें आपको मुंह छुपाने की, इस हुकूमत को, इस इंपोर्टेड हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन यकीनन इमरान खान साहब एक मुहिब वतन लीडर है। इमरान खान साहब कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिससे पाकिस्तान को नुकसान पैदा हो, जिससे पाकिस्तान के लिए कोई बुरा हो। लिहाजा इमरान खान साहब ने इस कौम को रोक रखा है। मेरा ख्याल है कि यही वजह थी कि जो इमरान खान साहब ने अपना धरना जो कैंसिल किया, उसकी भी शायद यही वजह होगी, यकीनन आवाम के हक में ही होगी। जो भी वजह होगी, बहरहाल मैं समझता हूँ वो एक बहुत अच्छा और बड़ा दानिशमंदाना फैसला था साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, जो वो धरने में उस दिन नहीं बैठे, क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक राना सनाउल्लाह जो है वो 15 से 20 लोगों का कत्ल करने के प्रोग्राम में था, जिस तरह इन लोगों ने मॉडल टाउन में किया था। बिल्कुल पूरे इरादे में थे कि आम आदमी को, आम आवाम को गोलियां मारेंगे, स्ट्रेट फायर मारेंगे। तो इसलिए इमरान खान साहब ने शायद धरना, जो मेरी इत्तलात थी कि धरना कैंसिल किया था, इसी वजह से किया था। देखिए फिर हुआ क्या श्रीलंका में। श्रीलंका में हुआ ये कि फौज ने जो है वो बड़ी मुश्किल से सहारा देकर सदर जो है गोटाबा राजापक्से, उनको जो है वो बड़ी मुश्किल से छुपाकर मुल्क से फरार कराया। इसी तरह श्रीलंका के वजीर आजम महिंदा राजापक्सा को छुपाकर मुल्क से फरार करवाया। मतलब मुझे डर है, इमरान खान साहब ने वैसे तो कह दिया ये बात कि कहीं देखो ऐसा ना हो कि तुम लोगों को भी फिर फरार होना पड़े मुल्क से, भागना पड़े मुल्क से, तो वो हालात हमें उस नहज पर हमारे हालात को ना लेके जाओ।
इमरान खान साहब ने कल के अपने खिताब में एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। शहबाज शरीफ की तकरीर को, कि वो जो आपने सुना होगा एक बड़ा वायरल क्लिप है कि जी मैं मांगने नहीं आया पर मजबूरी है, वो क्लिप चलाया। और उसके बाद इमरान खान साहब ने ये भी कहा अपने खिताब में कि देखो भाई, लोग ये समझते हैं कि सिर्फ पत्थर के बुतों को पूजना ही शिर्क है। ऐसा नहीं है। जब आप किसी आका के आगे झुकते हो, इस तरह झुकते हो जिस तरह खुदा के आगे झुका जाए, इस तरह भीख मांगते हो, तो ये भी शिर्क है। और आमतौर पे इमरान खान साहब शायरी करते नहीं है, जहां तक मुझे मालूम है। शायरी का कोई खास शगफ भी नहीं है इमरान खान साहब को। लेकिन एक शेर अल्लामा इकबाल का इमरान खान साहब ने अपने खिताब में दोहराया कि बुतों से तुझे है उम्मीदें और खुदा से है नाउमीदी, बता तो सही और काफरी क्या है। तो इस तरह की बात इमरान खान साहब ने की। और उसके अलावा इमरान खान साहब ने यह बताया कि देखें जी, इस मरियम सफदर को आज जेलों में होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों को प्रोटोकॉल दे रहा है, मरियम सफदर को ये हुकूमत प्रोटोकॉल दे रही है वजीर आजम का। मतलब कितने दुख की बात है। एक तरफ तो साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब से उनका प्रोटोकॉल और उनकी जो है सिक्योरिटी, जो हुकूमती सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए, जिसका उनका हक है। और सबसे ज्यादा जान का खतरा इमरान खान को है, वो तो वापस ले ली गई। लेकिन एक चोरनी को जो है वो वजीर आजम की सिक्योरिटी इस वक्त पाकिस्तान में मुहैया की गई है। बस अफसोस ही कर सकते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक और बात की। उन्होंने कहा जी, मुल्क में पेट्रोल डीजल की कीमतें तो बढ़ी हैं, बिल्कुल बढ़ी हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि जब से हमजा कुकड़ी हुकूमत में आया है, जब से हमजा कुकड़ी जो है वजीर आला पंजाब बना है, तब से जो है वो मुर्गी का रेट भी ऊपर चला गया है। इसके अलावा वजीर आजम साहब ने एक बार फिर ये तड़ी लगाई, ये धमकी दी इनको, जिससे मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जुमला सुन के वजीर आजम साहब क्या, इनकी नींदें उड़ जाती हैं रातों की, और ये रात को नींद में से जाग जाते हैं, उड़ जाते हैं, और इनके जब माथे पे हाथ लगाते हैं तो इनका पसीने से शराबूर होते हैं, और जब बिस्तर से उतरते हैं तो बिस्तर गीला होता है। ये एक जुमला आज फिर वजीर आजम साहब ने, कल फिर जो है वजीर आजम साहब ने अपने खिताब में ये जुमला दोहराया। एक एक शख्स का नाम मैं अपनी डायरी में नोट कर रहा हूं, एक एक शख्स का। खासतौर पे उन्होंने डीपीओ जंग को मुखातिब करके कहा कि मैंने तुम्हारा नाम लिख लिया डीपीओ जंग अपनी डायरी में। उन्होंने डीसी लिया को मुखातिब करके उन्होंने कहा कल जो तुमने लिया में किया है, मैंने तुम्हारा भी नाम लिख लिया अपनी डायरी में। और वो दिन दूर नहीं है, 17 तारीख के बाद इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में होगी, और हर शख्स का जिसने गलत किरदार अदा किया है, जिसने गैर कानूनी और गैर आईनी हरकतें की हैं, गैर आईनी ऑर्डर्स माने हैं, जिस किसी पुलिस वाले ने भी और जिस किसी अफसर ने भी सरकारी गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दाम किए हैं, उन सब का मैं एहतसाब करूंगा और इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये पाकिस्तान अब बदल गया, ये खासतौर पे इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में, अपने खिताब में कहा। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।